लड़की ने जैसे ही वो चॉकलेट मुंह में डाली, उसकी आंखें पलक झपकते ही कैंडी में बदल गईं। ये देखकर लड़का बुरी तरह घबरा गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि लड़की ने एक और मिठाई उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़के ने भी बिना सोचे उसे मुंह में डाल लिया और अगले ही पल उसकी आंखें भी कैंडी जैसी हो गईं। फिर दोनों बिना रुके मिठाइयां खाते रहे। कुछ ही देर में दोनों उस अजीब कैंडी हाउस के अंदर कहीं खो गए। कितना वक्त बीत गया किसी को पता नहीं चला। जब लड़के की आंख खुली तो लड़की गायब थी। तभी पूरा कैंडी हाउस जोर जोर से हिलने लगा। लड़के ने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन हर रास्ता बंद था। तभी उसे फर्श के पास एक भूमिगत सुरंग दिखाई दी और वो तुरंत उसमें भाग गया। लेकिन सुरंग के आखिरी सिरे पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। सामने एक पुराना ताबूत पड़ा था जिसके चारों तरफ अनगिनत सफेद मोमबत्तियां जल रही थीं। तभी उसके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। लड़का पलटा तो चुड़ैल ने उसका रास्ता रोक रखा था। तभी उसकी नजर लड़की पर पड़ी। वो पहले ही चुड़ैल के कब्जे में थी। चुड़ैल ने ताबूत की तरफ इशारा किया और बताया कि बच्चों का असली शिकारी वो नहीं बल्कि उसी ताबूत में सो रही बूढ़ी चुड़ैल थी और अब उसकी नींद खुलने वाली थी। उसे सुलाए रखने का सिर्फ एक तरीका था, उसे लगातार डरावनी कहानियां सुनाते रहना। कहानी रुकते ही उसकी नींद टूट जाती। लड़के ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और अपने साथ हुई पूरी घटना को एक डरावनी कहानी में बदल दिया। उसने कहानी शुरू की और शुरुआत इतनी खौफनाक रखी कि ताबूत के अंदर सोई बूढ़ी चुड़ैल बेचैनी से हिलने लगी। लेकिन कहानी खत्म होने से ठीक पहले लड़के ने जानबूझकर उसका रुख बदल दिया और एक सुखद अंत सुना दिया। उसे पता था कि इससे चुड़ैल जाग जाएगी और उन्हें भागने का मौका मिल जाएगा। अगले ही पल ताबूत के अंदर जोरदार हलचल शुरू हो गई। फिर उसके अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। असली दुष्ट चुड़ैल जाग चुकी थी। पूरी जमीन कांपने लगी। दूसरी चुड़ैल घबराकर ताबूत की तरफ दौड़ी और उसे दोबारा बंद करने लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ ताबूत का ढक्कन हवा में उछल गया। बाहर निकलते ही बूढ़ी चुड़ैल का भयानक चेहरा सामने आ गया। उसे देखते ही दूसरी चुड़ैल भी घबरा गई। अगले ही पल दोनों चुड़ैलें एक दूसरे पर टूट पड़ी और सुरंग के अंदर भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लड़के ने मौका देखा और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी रास्ता अचानक एक दीवार में बदल गया। लड़का वहीं फंस गया। तभी पीछे से लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसी पल लड़के की नजर लड़की की जेब पर पड़ी। उसमें वही अजीब परफ्यूम छिपा था जो उसने बूढ़ी चुड़ैल के ताबूत से चुराया था। लड़की ने जैसे ही वो परफ्यूम अपने ऊपर छिड़का, उसका शरीर पल भर में बदल गया और वो खुद एक चुड़ैल बन गई। लड़का डर के मारे वहीं जम गया, लेकिन लड़की ने अपनी नई ताकत से हाथ उठाया और दूर बंद पड़ा रास्ता तुरंत खुल गया। दोनों बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से बूढ़ी चुड़ैल की डरावनी आवाज गूंज उठी। दोनों भागे, लेकिन अगले ही पल चुड़ैल ने लड़की को दबोच लिया। तभी लड़के ने उसे डरावनी कहानी सुनाने का लालच दिया। कहानी की शौकीन चुड़ैल तुरंत रुक गई और लड़के ने कहानी शुरू कर दी। कहानी सुनाते सुनाते लड़के की नजर अंगीठी पर पड़ी और उसने अचानक किताब जलती आग में फेंक दी। कहानी का अंत जानने के लिए चुड़ैल बिना सोचे आग की तरफ झपटी। बस यही मौका था। दोनों बच्चों ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और वो सीधे धधकती आग में जा गिरी। अगले ही पल आग की लपटों ने उसे घेर लिया। बूढ़ी चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो गई। रास्ता खुलते ही दोनों बच्चे बिना एक पल गंवाए अपनी दुनिया में भाग निकले।